आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। आपके मुख पर इतना तेज कैसे? कौन सी साधना की है आपने? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। अच्छा, तो आपके गुरु कौन हैं? ऐसे तो ज्ञान मैंने आचार्य कौंडल ने, आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्धरांग पुत्र से पाया है, पर मैं इन तीनों को जानता हूँ। इनमें से आचार्य अलार कलाम और आचार्य उद्धरांग पुत्र स्वर्गवास हो गया। पर आचार्य कौंडल ने अभी अपने साथियों के साथ। मेरा प्रश्न यह है, उनमें से किसने ये आपको मुक्ति का मार्ग सिखाया? किसी ने नहीं। इस निर्जन पथ पर मैं अकेला ही चला, अपना दीपक स्वयं बना। कह सकते हो मेरा कोई गुरु नहीं है। आप असत्य कह रहे हैं, बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। आप अपने गुरु से उनका स्नेह छीन रहे हैं। परम सत्य की खोज तो अकेले ही होती है, उसका अनुभव स्वयं को ही करना होता है, और जो मिलता है वो उतना सरल प्रस्तुत सत्य है। इसी क्षण मुक्ति, इसी क्षण मोक्ष। आप वेद पुरुष को नकार रहे हैं। अगर ये सब इतना सरल होता तो इतना साधारण सी बात होती, तो क्यों हमारे ऋषि मुनि सारा जीवन तप में गला देते? अरे जाइए जाइए, थोड़ा सा मान क्या दे दिया, लगे उपदेश देने। तप कठोर है। धन्यवाद आचार्य कौंडल्य की दिशा मार्ग बताने के लिए। गुरुदेव, ध्यान खंडित क्यों होता है? भद्रिका, ध्यान को एकत्रित करो। आग बिखरे तिनकों से नहीं लगती, आग एकत्रित लकड़ी से ही सुलगती है। ऐसी आभा इतना तेज, ये गरिमा, ये निर्भीकता, जैसे वन में हिरन चल रहा है। आइए मुनिवर, वृक्ष नीचे विश्राम कीजिए। बड़े साधक, बड़े योगी जान पड़ते हैं। सिद्धार्थ, तुम वही पथभ्रष्ट सिद्धार्थ, हम तक आने का कष्ट क्यों किया? मैंने मुक्ति का मार्ग खोज लिया। अब परम आनंद के द्वार खुल गए। अब ये निधि सबकी है। इससे मुझे सारे निद्रा में बेहोश लोगों को जगाना है, चैतन्य करना है। जिसमें तपस्या छोटी हो उसे परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। वन्न खाया, सामान्य लोगों के संगत की। मैंने आपसे कहा था, मैं वो घास का तिनका अवश्य बनूंगा। मैं संपूर्ण संसार को समग्र हो गया। तब पूर्ण अद्वैत है, सुंदर है, शुभ है, सरल है। अब मैं सिद्धार्थ नहीं गुरुवर, आप मुझे अपने अलौकिक दृष्टि से देखिए।
मैं उस निर्दोष बालक की ओर देख रहा हूं, जैसे मैंने ओम का अर्थ समझाया, और आज उसने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी छलांग, और मैं अपने तपस्या के अभिमान में अंधा इस छलांग को समझ न सका। इस अंतिम बिंदु पर बड़े बड़े ज्ञानी आकर रुके, बहुत से भटके। यहां से छलांग लगानी है तो अपने अहंकार को मिटा दो। कठिन है, सरल है, बहुत सरल है। जैसे हम गहरी नींद में जी रहे हैं और अचानक आंख खुले तो हम पाए कि हम नींद से जाग उठे। अब इस ज्ञान से दुख और अंधकार में डूबी दुनिया को जगाना है। परंतु इतनी सरल बात, बिना किसी ढोंग, बिना अहंकार, बिना यज्ञ, बिना तप, बिना बलि, बिना साहूकारी के, क्या लोग समझ सकेंगे? शाक्यमुनि बुद्ध की, 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 शाक्यमुनि बुद्ध की। बुद्ध, सभी शाक्य राजा आपका स्वागत करते हैं। राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके। कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंतर में जगाना है वो है मैत्री, पिता, भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं, पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं। इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं। सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता। आपने मुझे जगाया है। शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की, शाक्यमुनि बुद्ध की। आज आपने हमारे बंद हृदय का द्वार खोल दिया।
आपका सूर्य जहां जहां चमकेगा वहां हर्ष और उन्नति परछाई बनकर आपके पीछे आएगी। आप स्वयं शाक्य के महाराज बनकर हमारा नेतृत्व करें तो जन जन का हित होगा महात्मन। आप हमें धन्य करें शाक्य मुनि बुद्ध। आप महाराज बने तो शाक्यगण की वृद्धि हो। आप हमारा नेतृत्व करें, आप हमारे राजा बने। हाँ हाँ हाँ, हमारे राजा बने। आप हमारे राजा बने। आप इस सिंहासन के योग्य हैं। मैं इसी क्षण आपको कपिल वस्तु का महाराज घोषित करता हूं। शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की, शाक्य मुनि बुद्ध की। आभार आप सबका। आप सभी मुझे शाक्य का महाराजा बनाना चाहते हैं। धर्मयुक्त राजनीति का पालन करते हुए प्रजा का भला करना चाहते हैं। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि मैं इसी प्रकार समस्त मानव जाति का कल्याण करूं? यदि मैं शाक्य महाराजा बना तो केवल शाक्य गणतंत्र तक ही सीमित रह जाऊंगा, परंतु अब सारी मानव जाति मेरी है। मैं समस्त मानव जाति का हूं। मैं हर राजा, हर सम्राट से मिलूंगा, उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करते हुए राजनीति करने को कहूंगा। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। हाँ, मैं हार गया। मैं हार गया। महाराज ऐसे कब तक चलेगा? आज सभा में रोहिणी नदी को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। कोलिया के किसानों ने पानी का भाव अपनी ओर मोड़ दिया। कहीं युद्ध छिड़ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। परंतु महाराज, शाक्य राजाओं को कौन समझाए? और आज तो राजा चतुर्भुज ने ऐसी बात कर दी कि क्या कहा उसने? कह रहे हैं कि महाराज हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे तो क्यों ना सभा का कार्यभार किसी और को सौंप दिया जाए। महाराज, मुझे भय है कि कहीं ये राजा अपनी मनमानी न कर बैठे। उन्होंने मेरा नाम स्वयं सामने रख दिया, परंतु मैंने साफ मना कर दिया। कोई युवा ही शाक्य सभा का अधिपति बने तो, जैसे देवदत्त। मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। जी भाई महाराज। पिताजी, कपिल वस्तु का कार्यभार संभालने के लिए आपसे उत्तम कोई नहीं। मेरा मन उब गया है इस सबसे। अपनी पुत्री की एक विनती सुनेंगे? इन्हें याद कर निष्क्रिय होने से अच्छा है कि हम उन्हें सच्चे मन से याद कर उनके विचारों जैसा कार्य करें। पिताजी, राज्य कार्य को संभालने के लिए बहुत समझदारी, धीरज और विनम्रता की आवश्यकता है, जो मेरे सिद्धार्थ में थी। पर देवदत्त,
इनके विपरीत अधीर है, अहंकारी हैं। यदि वो अध्यक्ष बना दिए गए तो रोहिणी नदी की समस्या को सुलझाने की जगह और उलझा देंगे, उनमें युद्ध करवा देंगे। अब इस सिंहासन को ताकने का नहीं, उस पर बैठने का समय आ गया है पुत्र। कल मैं तुम्हें शाक्य सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने जा रहा हूं। अगला कदम शाक्य देश के महाराज का है और ये सिंहासन तुम्हारा। सौ सुनार की और एक दुहार की, ऐसा दांव खेला है आपने आर्य कि अब हमारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। अब देखिएगा पिताजी, सबके मन से सिद्धार्थ की स्मृति को मिटा के रख दूंगा। अब चारों ओर मेरी ही जय जयकार होगी। जय जयकार। देव पुत्र, इतना ना भूलो, क्योंकि अब हमें पहले से अधिक सतर्क रहना होगा कि तुम्हारी जगह वो नंद ना ले ले। नंद? जब सिद्धार्थ को ही रास्ते से हटा दिया तो ये नंद क्या चीज है? मसल के रख दूंगा। बहुत विचार किया, हर प्रकार से सोचा। अध्यक्ष पद के लिए कोई युवा होना चाहिए जो साहसी हो, बुद्धिमान हो, जिसमें क्षत्रियों वाले सभी गुण। और मुझे एक ही व्यक्ति सबसे योग्य लगा, कुमार देवदत्त। कुमार देवदत्त अच्छा प्रस्ताव है। कुमार देवदत्त, अच्छा प्रस्ताव है। मैं कुमार देवदत्त के नाम का प्रस्ताव आप सबके समक्ष रखता हूं। यदि किसी भी सदस्य को मेरे प्रस्ताव से विरोध हो तो वो अपना प्रस्ताव सभा के समक्ष रख सकते हैं। यदि किसी को आपत्ति ना हो तो मैं कुमार देवदत्त का नाम सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषित करता हूं। कुमार देवदत्त की जय, 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 कुमार देवदत्त की जय। शाक्य शिरोमणि, शाक्यगढ़ अधिपति कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन पधार रहे हैं।
क्षमा चाहता हूं। एक पिता ये भूल गया था कि राजा का धर्म सबसे सर्वोपरि है। जिसने मुझे मेरे धर्म का स्मरण करवाया, मैं उसका आभारी। मैं नहीं चाहता कि देवदत्त के युवा कंधों पर रोहिणी नदी के विवाद का भारी बोझ पड़े। आपकी समस्या का निवारण यह है कि हम शीघ्र कोलिया नरेश राजा दंडपानी से वार्तालाप करेंगे। हम दोनों इस समस्या का समाधान शीघ्र निकालेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं।